हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड गुड आफ्टरनून सभी को। आज हमारी प्रैक्टिस है क्योंकि कल हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग का पूरा फुल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। आपका ये इजी चैप्टर है, कोई इतना हार्ड चैप्टर है नहीं कि मैं इसके लिए आपको अलग से कुछ मतलब इसमें फिगर वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो ये और भी ज़्यादा इजी है। तो ऐसा कुछ इसमें हार्ड है नहीं कि आपको इसमें मैं 2 घंटे 3 घंटे जितनी जल्दी इजी चैप्टर खत्म, बिकॉज अभी मैं आपको जो शुरुआत में करवा रहा हूँ ये सारे इजी इजी चैप्टर हैं। अभी हार्ड चैप्टर जो है आगे आएंगे, जिनमें कैलकुलेशन होगी, जिसमें समझने वाला होगा, जिसमें जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, जैसे कि आपका टाइम एंड डेट हो गया, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, और कुछ फिगर वाले क्वेश्चंस आगे नॉन वर्बल में करेंगे, वो थोड़े से हार्ड है। अभी इजी की ख़त्म कर देते हैं जल्दी जल्दी। कोडिंग डिकोडिंग है, ये आपकी सेकंड क्लास है। थर्ड क्लास में हो सके तो आपकी इसकी मैं फिर से प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आप इसको ढंग से समझ लें, ठीक है कैसा है। पर इस प्रैक्टिस के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी, बट मैं इसका रिवीजन आपको आज, जैसा कि ट्यूसडे है, ठीक है ट्यूसडे है, मैं इसका रिवीजन आपको सैटरडे को करवा दूंगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का। अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर्स करते हैं। सैटरडे को और संडे को ऑफ रहता है, इसलिए संडे को कोई क्लास आती नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। और आप सभी को पता है ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी तैयारी करें, ज़्यादा सही रहे। चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में यानी एक कोड लैंग्वेज में जो सेक्टर है उसे 82 लिखा है, जो टैंकर है उसे 93 लिखा है। तो ऐसे ही पूछा जा रहा है कि प्लास्टर किस भाषा में लिखा होगा। ओके, चलिए, मैंने कल आपको क्या बताया था, हमें इसका उल्टा करके देखना है, इसका सीधा करके देखना है। सेक्टर का लिखा है 82, तो चलिए सेक्टर को जोड़ते हैं पहले, किसका कितना क्या है। आपका 19 है, 5 3 20 15 एंड 18, ठीक है। चलिए इसको प्लस करते हैं। 20 10 30 40 50 50 और आपका 60, ठीक है। 82 तक नहीं जा रहा है, बट अगर हम इसके अपोजिट साइड को लें तो हमें 40 तो ऐसे ही मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अगर हम इसको 8 लेते हैं, 22 कितना होता है, ठीक है। और आपका यहाँ पे 24 3 27 होता है, 22 7 होता है, 15 का आपका 12 हो जाएगा, 8 का आपका जो है 9 हो जाए, ठीक है। एकदम हाँ सही है। ओके, चलिए, हाँ यहाँ पे आपका जो है 22 नहीं हो पा रहा था, मगर यहाँ पे आपका 22 हो जा रहा है। देखिए कैसे, 8 2 10, 22 8 कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। 30 और 30 20 50 50 10 60 60 60 और आपका 7 2 9 9 9 18, ठीक है। हाँ ठीक है, 82 हो रहा है एकदम। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ये 30 हो गया, ये कितना हो गया, तो प्लस करना है, तो मैं प्लस का निशान लगा देता हूँ। तो मैं जो है इसका नंबर लिखा था, है ना, इसका नंबर लिखा था, मैं यहाँ पे प्लस का निशान लगा देता हूँ। प्लस का साइन लगा दिया, अब इसको प्लस करते हैं। हाँ 8 + 22 30 हो गया, 24 7 4 11 31 हो गया। फिर बाद में 12 और 9 को प्लस किया तो कितना हो गया, 21 हो गया। 30 30 60 हो गए, 60 और 60 और 20 कितने हो गए, 80 हो गए, और ये 1 1 82, ठीक है। एकदम सही आंसर आ रहा है हमारा। तो चलिए इतना समझ में आ गया कि इसका अपोजिट होगा, फिर आंसर आ जाएगा। जब हमें एक में ही पता चल गया तो हम क्यों फालतू में जो है दूसरा चेक करके टाइम वेस्ट करें। तो 16 लिखते हैं, 12 लिखते हैं। ये लिखना पड़ेगा आपको शुरुआत में ताकि आपको जो है याद रहे, नहीं तो मेरे को लिखना होगा तो मैं तो अभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। 5 मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा, 10 20 सेकंड, 10 15 सेकंड, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना कि खुद पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 12 का 15 हो जाएगा, 1 का 26 हो जाएगा, 9 का 8 हो जाएगा, 20 का 7 हो जाएगा, 22 का 5 प्लस 18 का 9, ठीक है। इसको हम दो दो के ग्रुप में प्लस कर लेते हैं। आपका 20 26 हो गया ये, 8 6 14 यानी 34 हो गया ये, 22 7 29 हो गया ये, और 9 इसको भी इसी में जोड़ देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 30। चलिए 30 30 60 20, 30 30 60 20 80, 80 हो गया, और ये हो गया आपका +10 + 8 यानी 98 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा लगा आपको कि टाइम लगा, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग इसको जो है ऐसे फटाफट लिखेंगे। जैसे नंबर लिख दिया, 16 12 1 19 20 5 18, फिर उसका उल्टा लिखा, प्लस कर दिया, जोड़ दिया, ऐसे आंसर आएगा। मुश्किल से 10 15 सेकेंड लगेंगे।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो ग्रैब पॉइंट है इसको इस कोड लैंग्वेज में लिखा है और इसको इसका कोड लैंग्वेज हमें बताना है। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट नंबर लिखते हैं क्योंकि हमें इसमें नहीं लगता कि कुछ उल्टा सीधा हो रहा होगा। तो 18 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 16 लिखा, 15, 14 एंड 20 आया। और इधर क्या आएगा, n का होता है 14, 29, 22, 22, v का 22 होता है, ठीक है, g का 7 होता है, l का 12 होता है और m का 13 होता है। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ पे +7 हो रहा है, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, सॉरी -7 +2 +8। फिर यहाँ पे आगे का लॉजिक कुछ समझने लायक नहीं है। तो अगर हम इसको, देखिए ये 7 है, अगर हम इसमें +6 करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। लेकिन अब ये 20 है, यहाँ पे -6 करेंगे तो ठीक है, अगर -6 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे +6 होगा, यहाँ पे -6, यहाँ पे +6, यहाँ पे -6, यहाँ पे +6, यहाँ पे -6, ऐसे होगा ये। ठीक है, +6 -6 +6 -6, यानी जो इनके अपोजिट है, जैसे 18 में -6 करेंगे तो 12 आया, 14 में +6 करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 1 में -6 करेंगे, 1 में +6 करेंगे तो 7 आएगा। और 15 में -6 होगा इस बार, तो 9 9 6 15 होते हैं ना। 2 में जो है -6 प्लस करेंगे, यानी 2 से पीछे जाएंगे। तो अगर हम 2 से पीछे जाना है तो 22 6 28 होते हैं। ठीक है, 28 होते हैं, तो 24 प्लस आपका कितना होगा, 28, सॉरी 26 2 होगा ना, 1 मिनट रुकिए, 26 प्लस 2 28 होगा, तो 2 आया यहाँ पे। ठीक है ना, मैंने कौन सा लिया था, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ये एकदम ऐसे सही है, ये -6 होगा और +6 करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है। अगर लाइन खींचूँगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा ना, फिर थोड़ा-सा इसको बड़ा-बड़ा लिखना पड़ेगा, बड़ा-बड़ा लिखेंगे तो सब गायब हो जाएगा फिर, ना ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें। तो चलिए इसमें यहाँ से 20 लिखते हैं, इसमें 13, इसमें 22, इसमें 12, इसमें 18, 2, 4 और 5। हमें क्या करना है, -6 +6 करना है, तो -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तो चले गए, एक और करेंगे तो 26 25 आएगा, है ना। 5 चले गए तो कितना आया, जेड आया, एक और करेंगे तो वाई आ जाएगा। वाई से 3 ऑप्शन शुरू है। चलिए फटाफट करते हैं। फिर 4 का क्या करना है हमें, +6 करना है क्योंकि हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं ना। +6 करेंगे तो 6 4 10 यानी जे आएगा। फिर -6 करेंगे, -6 करेंगे तो आपका 2 4 यानी वी आएगा। हाँ, वी आएगा। फिर उसके बाद कैसे आएगा मैं अभी वो भी बता देता हूँ। जैसे 2 में से हमें -6 करना है ना, तो क्या आएगा आंसर, -4 आएगा। यानी -4 को हम क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे 0 से। ठीक है, 0 मतलब जेड होता है और 26 मतलब भी 0 होता है, क्योंकि इसके बाद फिर 1 2 3 यानी ए बी सी डी शुरू हो जाता है। तो 26 से हम यानी 0 से पीछे 4 जाएंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, 23 आएगा, सॉरी 24 आएगा, 23 आएगा, 22 आएगा। आ गया ना, 1 2 3 4, ये आ गया 22। तो 22 पे क्या आता है, वी आता है, वी आ गया। 18 में हम क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 24 यानी एक्स आएगा। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गया हमारे पास, बस यही दोनों ऑप्शन। अब देखिए इसमें अलग क्या है, बी अलग, बी भी सेम है, यानी लास्ट के दो और ये दो। ठीक है, इनमें चेक करना है। तो लास्ट के दो देखिए क्या है, लास्ट के दो यानी यहाँ से शुरू होंगे, और -6 और +6 है। 20 में से 6 गए, कितना आएगा लास्ट में, एच आएगा ना। 20 में से 6 गए, आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 आ जाएगा। हमने मुझे लग रहा है कुछ गलत किया है, +6 आए। अच्छा मैं तो उधर से कर रहा था ना। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे +6 करेंगे, था ना, +6 करेंगे। ये लास्ट वाला अगर ये है तो लास्ट में जेड आना चाहिए, जेड आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्या आएगा हमारा, वाई जेड वी एक्स एफ बी जी जी, ये आएगा हमारा आंसर। एक्चुअली में मैंने इसको पीछे से कर दिया, तो आप इसको पीछे से ना करके ना आगे से करिएगा। तो ये कैसे चलेगा, +6 -6 +6 -6 +6 -6 +6 -6, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, इसको इसमें करना है,
तो क्या करेंगे, अच्छा मैंने फिर से उल्टा ही लिख दिया यार, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ऐसे है ये, ठीक है? वो मैंने वो नीचे का देख के लिखा था, लेकिन उसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, जैसे कि मैं अभी-अभी हो गया। तो इसलिए मैं अपना देख के सबको मान के चलता हूँ ना, तो ऐसे होगा ये। तो शुरुआत में क्या -6 है, तो यहाँ पे -6 से शुरू होगा, और इसमें +6 है तो यहाँ पे +6 से शुरू होगा। चलिए, इसका आपको पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो आपको खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, कल के क्या बोलते हैं प्रैक्टिस में, कि नहीं, ये वाला नहीं बताया था, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन था नहीं कल के कॉन्सेप्ट में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज क्या है, आज मैं इसके 2 क्वेश्चन लाया हूँ, कॉन्सेप्ट भी इसी में हो जाएगा और प्रैक्टिस तो हो ही रही है, ठीक है? अब इसमें करना क्या है, देखिए नाम लिखा हुआ ना, ब्लैक पैंथर को हाथी बोलते हैं, हाथी को शेर टाइगर बोलते हैं, टाइगर को तेंदुआ बोलते हैं, तेंदुए को डॉग बोलते हैं और डॉग को लायन बोलते हैं। तो इसमें से पालतू जानवर कौन सा है? पालतू जानवर कौन सा है इनमें से? डॉग है, लेकिन डॉग को क्या कहा गया है? लायन। तो हमारा क्या हो गया? लायन। देखिए, आपको ये लोग 2 तरीके से बनाएँगे। यहाँ पे लेपर्ड को यहाँ लिख देता हूँ खुले में, लेपर्ड यानी क्या होता है? तेंदुआ। तेंदुए को क्या बोला गया है? डॉग बोल दिया गया है। तो कुछ लोग तेंदुआ आंसर लगा देंगे, क्योंकि तेंदुआ को डॉग बोला गया है। लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि तेंदुआ को बदल दिया गया है, ठीक है? है तो वो तेंदुआ ही, लेकिन उसको हमने क्या बोल दिया है? डॉग बोल दिया, कुत्ता बोल दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि तेंदुआ जो है पालतू जानवर हो गया है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि तेंदुआ जो है कुत्ता बन गया है। हम तेंदुए को कुत्ता मान रहे हैं, दिखने में वो तेंदुआ है, लेकिन नाम उसका हमने डॉग रख दिया है, ठीक है? कुत्ता रख दिया है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो डॉग है देखने में तो वो डॉग है, उसका नाम हमने क्या रख दिया है? लायन रख दिया है। तो पालते तो हम इसको है ना, नाम उसका चाहे ये हो या नहीं हो, हमसे थोड़ी कोई मतलब है। पालते तो हम इसको हैं, तेंदुआ को थोड़ी पालते हैं। तेंदुआ तो उसमें रहता है, क्या बोलते हैं, जंगल में। हम पालते डॉग को हैं, डॉग का नाम लायन लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कूट भाषा में जो गॉन है इसे 33 लिखा है, और पीएडी को 18 लिखा है, और टीआईआर को क्या लिखेंगे? ओके, क्या लिखेंगे? देखिए, चलिए लॉजिक चेक करते हैं इसमें क्या हो रहा है। अगर हम 7, 15 इसकी पोजीशन वैल्यू लिखते हैं तो कितना आंसर आ रहा है? ये आ रहा है कुल मिला के 36, ठीक है? कुल मिला के कितना आ रहा है? 36। इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा, ओके। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, ओके। जिनको डाउट हो कि उल्टा करके देख लेते हैं, क्या पता 33 आए। तो 15 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहीं पे 32 हो जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि 14 का क्या होता है? 14 का 13 होता है। इसको प्लस करो, उससे ऊपर पहुंच जाएगा। उससे ऊपर पहुंच जाएगा तो दिक्कत वाला बात हो जाएगा, है ना? तो इसलिए इसको इतने पे रखेंगे। फिर 16 करेंगे, ए का क्या होता है? 1 होता है। फिर इसको भी प्लस करेंगे, 21, 21 में -3 कर देंगे तो 18 आ जाएगा, है ना? 8 3 11 होता है। ऐसे ही इसमें सब में चल रहा है। 20, 9 प्लस करना है, 20, 9 और 18, तो कितना होगा? 30, 38, 9 8 17, 47, 47 -3, 44 आंसर 44, ठीक है? 44 इसका आंसर हो जाएगा। अगर कुछ ना समझ में आए ना, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ देना। कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो लिख देना। नहीं समझ में आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझा दूंगा, ओके? अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो, अदरवाइज कुछ यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी है, वो चीज़ नहीं समझा पाऊंगा मैं, ठीक है? बाकी आगे जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे डेली डेली 25-25 क्वेश्चन का, तो बाकी सब अपने आप लोगों को जो है ओझल हो जाएगा, यानी मतलब दिखने लगेगा। चलिए आगे करते हैं। बोन के बारे में लिखा है कि 36 है, ठीक है? बोन के बारे में क्या लिखा है? 36 है। चलिए फिर से, अगर बोन के बारे में 36 लिखा है तो इसको प्लस करके देखते हैं। 2 है, 15 है, 14 है, 5 है, 36 हो गया। कैसे हो रहा है? हम 10, 20, 15, 5, 20, 20 और 16, हाँ एकदम से ये 36 होगा, है ना? एकदम सही है। इसका मतलब इसको प्लस करना है खाली, 2, 15,
18 और 14 कितना 49 बता रहा है। गिनते हैं। 20 ये हो गया 20 आपका और ये हो गया आपका 29। ठीक है एकदम सही है 49 हो रहा है यानी इसको भी प्लस कर देते हैं तो 2 15 4 और 25 है 5 2 7 7 5 12 2 4 2 6 देखिए जिसमें लास्ट में 6 आएगा 46 46 इसका आंसर आ रहा है। इसको प्लस करके देख लीजिए आप मैंने तो किसी और मेथड से करा है 25 15 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा और प्लस 4 2 6 46 हो गया आपका। मैंने कैसे करा है देखिए मैं यहाँ पे आपको खुला में लिख के दिखाता हूँ 2 15 4 25 ये 5 है ये 4 है ये 5 है ये 2 है। यूनिट डिजिट को प्लस करना है ठीक है किसको हम हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं मगर इंग्लिश में देखिए इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट 5 2 7 ठीक है फिर 7 में 4 प्लस करेंगे 11 11 का क्या हुआ एक आया एक को एक में 5 को प्लस करेंगे तो 16 11 में 5 को प्लस करेंगे तो 16 आएगा तो हमें बस 6 देखना है। अगर सेम होता तो पूरा निकाल लेते सेम नहीं है सब अलग अलग डिजिट है तो 46 है बस बात खत्म। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें। ड्रीम देखिए ड्रीम को लिखा हुआ है 38 ठीक है ड्रीम जो है 38 है चेक करते हैं कैसे है 4 लिखे 18 5 1 एंड 30 अब सबको प्लस करके बन रहा है तो क्या पता सबको सारा चीज को मतलब प्लस प्लस करते रहते हैं और बनता रहेगा कुछ बड़ी बात तो नहीं है ना। 22 22 5 27 इन तीनों को कितना हो गया 27 हो गया और ये कितना हो गया 14 हो गया तो 3 1 41 हो गया 40 में से माइनस कर देते हैं कितना 3 कर देते हैं 38 आ जाएगा ठीक है कितना कर देते हैं 3 38 आ जाएगा का आंसर कितना आ गया 38। तो फिर हॉरर का पूछ रहा है कितना तो सबको प्लस करके वही माइनस कर देना है तो 8 15 18 18 15 18 तो 8 दिया तो 54 हो गया ये 3 बार 18 है ना 18 3 जा 54 हो गया और फिर 15 15 30 और 38 हो तो कितना हो गया 8 4 12 5 3 8 92 ठीक है 92 आ गया 92 में से 4 माइनस करा 88 हमारा आंसर है। देखिए आप लोग अब सोच रहे होंगे कि ये कैसे यहाँ पे 3 माइनस करा है और यहाँ पे 4 माइनस करा है यहाँ पे 3 माइनस करा है यहाँ पे 4 माइनस करा मैंने शुरुआत में आपको बताया दिमाग का कर लेता हूँ। देखिए इसमें क्या है ड्रीम में कितने कॉन्सोनेंट यानी कितने वॉवल्स नहीं है व्यंजन ठीक है कितने हैं डी है आर है एम है 3 है तो हमने इसमें से 3 माइनस कर ऐसा भी लॉजिक लग ठीक है। यहाँ पे कितना आया था हमारा 92 आया था 92 में से कितना माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है क्योंकि ओ 2 है ओ वॉवल होता है वॉवल क्या होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू ये होता है। अगर ये होता है तो जो हमारा 4 आ गया 4 माइनस माइनस 88 आया। कि देखिए इसमें कोई और लॉजिक नहीं बनेगा अगर बाई चांस हम 3 करते हैं इसमें से भी 3 करेंगे 92 में से 3 करेंगे तो कितना आएगा 89 आएगा 89 ऑप्शन में है ही नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना 89 तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते टेबल को इन्होंने वेदनी लिखा है चेयर को इन्होंने ये EGMT लिखा है तो बेंच जो है इसको क्या लिखेंगे ओके बेंच को जो है क्या लिखेंगे चेक करते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि प्लस हो रहा है प्लस हो रहा है मतलब अभी बताता हूँ कैसे प्लस 20 है 1 2 है 12 है 5 है कितना है 22 है 5 है 5 है 4 है 14 है 14 यानी और 9 इसमें प्लस 2 हो रहा है इसमें प्लस 4 हो रहा है इसमें प्लस 2 हो रहा है इसमें प्लस 4 हो रहा है इसमें प्लस 2 हो रहा है 4 हो रहा है नीचे की तरफ है ना 5 4 9 12 2 14 2 2 4 1 4 5 20 2 तो ऐसे ही हो जाएगा बस
इसमें डायरेक्ट कर दीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, डी आ गया, 5 4 9 आई आ गया। ठीक है, फिर 14 2 16 यानी पी आ गया, 3 4 7 यानी जी आ गया, और 5 4 9 यानी डी आई पी जी आई आई चार। हाँ, यही तो होगा, यही पी आई। अच्छा, 3 में 2 प्लस करना है, ई आएगा, डी आई पी ई ई आई। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, इन्होंने इंस्ट्रक्शन 8 है, इंस्ट्रक्शन को इन्होंने ऐसे करके लिखा है। तो देखिए इसमें साफ पता चल रहा है ना, इन्होंने ना ये जंबल कर दिया। ठीक है, कैसे करा है वो चेक करते हैं। इन यहाँ पे इसको हमको इसके लिए लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ताकि समझ में आए आगे, है ना। समझ में भी आना चाहिए उसके लिए, तभी सॉल्व हो पाएगा। INSTRUTION इंस्ट्रक्शन, फिर क्या है, यू है, आर है, टी है, एस है, एन है, आई है, एस एन है, ओ है, आई है, टी है, सी है। चलिए ठीक है, इसमें चेक करते हैं कैसे ये लोग कर रहे हैं, है ना। तो इसमें उल्टा तो हो रहा है इंस्ट्रक्ट। अच्छा देखिए, इतना हिस्सा उल्टा करा है, फिर बाद में इतना हिस्सा उल्टा करा है। विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए, INSTRU, ये यू है, इधर आ गया, ये आई है, इधर आ गया, ये आर है, इधर आ गया, और ये जो आई है ये इधर आ गया। ठीक है, ये जो टी है ये इधर आ गया, और ये एस एकदम सेम का सेम है, तो ऐसे ही सी इधर आ गया। एन हटाइए, नहीं यहाँ पे कुछ लिखा नहीं पे, एस और है तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये टी जो है इधर आ गया, ओ बीच में रहेगा, और आई ऐसे हो जाएगा। मैंने ढंग से लिखा नहीं है ना, ये एस, ये एन इधर आ गया, टी इधर। ठीक है, तब हो गया, आई इधर आ गया, और ओ ये रहा। तो ऐसे ही इसको भी बदल देते हैं, इंग्रेडिएंट को। ठीक है, इंग्रेडिएंट को भी बदल देते हैं। इन तो पेन चेंज कर देता हूँ, इन ग्रेडियंट, इंग्रेडिएंट। ओके, अब इसमें क्या करना है हमें, शुरुआत के 5 देखिए, दोनों में एक ही जैसे वर्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 12 है ना, 6 6 आधे आधे करने हैं। ठीक है, और तो यहाँ पीछे से लिख देता हूँ फिर मैं, ये आ गया, ये ये ये। ठीक है, ये क्या हो गया, इनग्रेड। फिर क्या, यहाँ से टी से शुरुआत होगा, फिर यहाँ से एन से, फिर यहाँ से ई से, फिर यहाँ से आई से, फिर डी, और फिर ई। चलिए DERGNI, कुछ गलत करा है क्या, 3 3 6, 3 और 3 6, कुछ गलत कर दिया है। अच्छा अच्छा, ये डी एक्स्ट्रा लिख दिया है इन, नहीं, 1 मिनट रुकिए, ये ई यहाँ से हटेगा, इंग्रेडिएंट, हाँ तभी तो होगा ना, तभी कहूँ कुछ गलत लिख दिया है। ठीक है, सॉरी सॉरी, वो थोड़ा सा स्पेलिंग लिखते टाइम ही हो गया था मेरे से, मिस्टेक है ना। यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे आर, यहाँ पे जी, ERGNI, फिर यहाँ पे TNEID। ठीक है, ERGNI ढूंढिए, ये है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और राइटिंग पैड पे लिखने का आदत नहीं है ना इतना, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, देखने में, स्क्रीन देखने में और ये सब करने में दिक्कत हो जा रहा है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है, इसमें देखते हैं। क्या लिखा है, टाइगर को इन्होंने कुछ इस वर्ड में लिखा है, मैरिड को इन्होंने कुछ इस वर्ड में लिखा है ना, टाइगर को इसमें, मैरिड को इसमें। कह रहे हैं कि सेम कोड को फ्रोजन
जो मतलब इसी भाषा में, कूट भाषा में फ्रोज़न को कैसे लिखा जाए। तो चलिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। अब तो हमें ये याद हो गया तो डायरेक्ट लिख देते हैं। जब याद नहीं था तब मैं आपको याद करने के लिए बोलता था, प्रैक्टिस करवाता था। ओके 17 4 17 4 6 8 S 19। चलिए इसमें क्या हो रहा है, -3 हुआ है और -5 हुआ है, ठीक है, -1 हुआ है, फिर +3 हुआ है, +1 हुआ है। बाकी आगे वाले में चेक करते हैं कैसे क्या है। मेरे को तो लग रहा है कि 1817, हाँ मुझे लग ही रहा था। इसमें जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, -1 -1 -1 -1 -1, कैसे अलग अलग। देखिए 18 है, ये 17 हो गया, ये 5 है, ये 4 हो गया, 7 है, ये 6 हो गया, 9 है, 8 हो गया, 20 है, 19 हो गया। अदरवाइज कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा कि पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस होके माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरिट में भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या पता ऐसे बन रहा हो। 13 5 18 9 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, ठीक है, हाँ बन रहा है। 9 में से 1 गया 8, 8 18 में से 1 गया 17, 9 में से 1 गया 8, और आपका 13 में से 1 गया 12, 5 में से 1 गया 4 आएगा यहाँ पे, है ना। चलिए एकदम सही है। फिर फ्रोजन को भी ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 6 18 15 26 5 14। आपको एग्ज़ाम में मैं पहले बता दूँ ऐसे नहीं करना है। एग्ज़ाम तक मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूँगा, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मगर एग्ज़ाम में ऐसे करने की कोशिश मत करना। बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा। मैं बहुत टाइम लेके कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मैं बहुत टाइम लेके कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे आपको नहीं बताना होता तो मेरा मुश्किल से ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये बहुत आसान है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आपको जो भी है सोच समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, 6 का इधर 7 हो जाएगा, और सॉरी -1 कर रहा है ना तो 5 हो जाएगा। इधर ई आएगा, मैं डायरेक्ट नंबर लिख देता हूँ। देखो लास्ट में एक ही के ई आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अदरवाइज आपको पूरा चेक करना है, मैं पूरा चेक करा देता हूँ। 14 में से 13 जाएगा, एम आएगा, ठीक है। फिर 5 में से 1 जाएगा, 4 यानी डी। 26 में से 1 25 यानी वाई। 15 में से 1 यानी एन। 18 में से 1 यानी क्यू। एम डी वाई एन क्यू ई, ठीक है, यही आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पुलिस है वापस से आ गया। पुलिस को टीचर बोला जाता है, यानी पुलिस का नाम बदल दिया टीचर, लेकिन काम पुलिस का करते हैं। टीचर जो है उनको पॉलिटिशियन बोल दिया, राजनेता, लेकिन जो काम है टीचर का वो पढ़ाना ही है, भले ही उनका नाम क्यों ना चेंज कर दिया। जो राजनेता है उनको डॉक्टर बना दिया, तो लेकिन काम चेंज नहीं हुआ, राजनेता राजनीति ही करेगा, है ना। और जो डॉक्टर है उनका नाम बदल के उनको लॉयर कर दिया, लॉयर को सर्जन्स कर दिया। तो बताइए क्या बोलते हैं, चोर कौन पकड़ेगा, अपराधियों को कौन पकड़ता है, पकड़ता पुलिस है। लेकिन लेकिन पुलिस को तो टीचर बता दिया है ना, काम पुलिस का करेगा, लेकिन बता दिया क्या है कि उसका नाम टीचर है। तो इसका क्या हो गया सही आंसर, टीचर। ठीक है, अगर पूछता कि लोगों को ठीक कौन मतलब लोगों का ऑपरेशन कौन करता है, तो जो सर्जन्स होते हैं ना, ये ये करते हैं ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, उम, ठीक है, यहाँ पे सर्जन्स के बारे में दिया नहीं है। मैं अगर आगे चला गया, यहाँ पे अगर दिया होता ना कि लॉयर को सर्जन बना दिया है, यानी लॉयर का काम लॉयर करेगा, यानी वो अदालत में ही करेगा, लेकिन उसका नाम रख दिया सर्जन, यानी चीरने फाड़ने वाला। तो हम बोल देते हैं कि सर्जन को इन्होंने बोल दिया है पायलट। तो ऑपरेशन कौन करेगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता पायलट का तो आप लगाते आंसर क्या, पायलट लगाते। अदरवाइज इधर पूछता अगर कि अदालत में जो है केस कौन लड़ता है, तो कौन लड़ते हैं, लॉयर्स लड़ते हैं, है ना, वकील, वकील लड़ते हैं। लेकिन वकील का नाम तो इन्होंने सर्जन बता दिया है, तो सर्जन्स होता, तो वो आपका आंसर हो जाता, है ना। अब आप बोलते कि राजनीति में राजनीति कौन करते हैं, तो राजनेता करते हैं, लेकिन राजनेता का नाम बदल के तो डॉक्टर कर दिया, तो कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होते हैं, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। अब लिटिल को इन्होंने 24 लिखा है,
है ना। लिटिल को क्या लिखा है इन्होंने, 24 लिखा है। चलिए देखते हैं कैसे क्या है। 12 है, फिर प्लस कर लेते हैं 9 को, फिर प्लस कर लेते हैं 20 को, फिर प्लस कर लेते हैं 20 को, फिर प्लस कर लेते हैं 12 को, फिर 5 को प्लस कर लेते हैं। 24 बता रहे हैं। तो यहाँ तो 20 20 40 हो गया। इसका मतलब ऐसे नहीं होगा ये। अगर ये ऐसे नहीं होगा तो एक और तरीका है कि ये हो सकता है। ये 20 20 है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ लेंगे। 1 + 2 9, ठीक है। 2 + 0 तो सेम रहता है, 2 + 0 सेम रहता है। 1 + 2 1 प्लस, और ये वाला 5 हो गया। अब 24 जरूर आएगा। ये 12 हो गया, 2 2 4 4 5 कितना हो गया, 9 3 12 आ गया ना 24। हाँ, ये 12 हो गया और इसको जोड़ने पे 12 हो गया, 24 आ गया। ऐसे ही पेरिस में 16 होता है तो 1 + 6 हो गया। ए में 1 होता है तो 1 हो गया। 9 होता है तो 9 हो गया। एक मिनट रुकिए, 9 नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा आगे कर दिया। 1 + 8 होगा यहाँ पे, है ना, 18 का। 9 का क्या होगा, 9 का तो 9 होगा, और 1 + 10 हो जाएगा। 19, सॉरी, 1 + 9, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ 36 बता रहा है। चलिए चेक करते हैं। 7 8 8 9 9 8 17 17 और 9 कितने हो गए, 26 26 और 1 27 27 और 9 कितने हो गए, 36 हो गए। ठीक है, एकदम सही है। ऐसे ही आपका बॉक्स का लिखा हुआ है, फिर पिन का लिखा हुआ है, तो ऐसे ही पूछ रहा है कि डन को क्या बोलेंगे। 4 1 + 5, फिर 1 + 4, फिर 5, तो 10 हो गया ये, और ये भी 10 हो गया, तो कितना आ गया आंसर, 20। ऑप्शन नंबर 13। पता है ना ये कैसे आया है। देखिए, डन का क्या होगा, 4 होगा, 15 होगा, 14 होगा, 5 होगा, तो हमने इसी को खोल दिया। 4 कर दिया, 1 + 5 कर दिया, फिर प्लस करा, 1 + 4 कर दिया, फिर कर दिया। मतलब इसको एकदम छोटे छोटे डिजिट करके प्लस कर रहा है। हाँ, छोटी छोटी डिजिट करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, 2 बार 20 है, 40 आ गया, 50 60, यानी कुछ 73 के आसपास हो रहा है। आप कितना माइनस करोगे कि 24, हर चीज़ में उतना थोड़ी माइनस हो गया, उसमें ज़्यादा हो कम हो, ऐसा नहीं होगा ना। या फिर कॉन्सोनेंट बबल वाला लगा के करोगे तब भी 24 नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। लॉजिक होता है इसमें करने का, इसलिए आपको हर एक वो कॉन्सेप्ट मैं दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस के माध्यम से करा रहा हूँ, कि बाई चांस अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके दिमाग में रहे, प्रैक्टिस करके जाओ और सारा का सारा जो है कर लो। चलिए, बस 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं। थोड़ा सा क्लास बड़ा हो गया क्योंकि चैप्टर भी ऐसा ही है ना। टेबल को ऐसे लिखा है, तो चेयर का कोडिंग क्या होगा। टेबल को इन्होंने कैसे लिख दिया, 20 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 12 लिखा है, 5 लिखा है, और यहाँ पे 21 लिखा है, 3 5 16 10, +1 +2 +3 +4 +5, यानी 1 2 3 4 5 करके बढ़ा रहे हैं। तो 3 1 4, ठीक है, 3 1 4 8 2 10, डीजे DMW, बस अलग है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें, ऐसे कर देना है। स्लिम को 220 बोल रहे हैं, कैच को 500 बोल रहे हैं, तो टिकट को किस भाषा में क्या बोलेंगे। चलिए चेक करते हैं। स्लिम कितना है पहले तो देख लो, 4 है। इसका मतलब इसमें जो भी प्लस होगा ना, वो इसमें 4 से इंटू करने पे आएगा। जैसे कि 19 + 12 + 9 + 13 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अराउंड 10 20 30 40 55, ठीक है, 55 हो जाएगा। और 55 इंटू में 4 कितना होगा, 220, 220 होगा। तो ऐसे करना है, 3 + 1 करना, 20 करना, फिर +3 करना, फिर +8 करना, कितना हो जाएगा ये, आपका हो जाएगा 100। 100 में अभी जितना है उसको प्लस कर दो, 5, 500 आ गया। ये कितना है, 3, और 3 3 6, 6 है, ठीक है। 6 6 को अगर मैं लिखूं तो 2 × 3 से हो सकता है। अब देखो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होने के लिए सबको पता है कि, चलिए ये तो आपको आता नहीं है ना, जो बिगिनर्स है उनको तो मैथ पढ़ा नहीं रहे, लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये वाला चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा, है ना। इसमें क्या होता है ना, डिविजिबिलिटी रूल है। 6 से कैसे डिविजिबल करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं,
जिसमें 2 का, इसमें 6 में क्या आता है, 2 और 3 आता है, ठीक है। 6 में तो 6 और 1 भी आता है, लेकिन हमें लेना है प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, फैक्टर्स लेने हैं जो इस साइड भी अलग हो, इस साइड भी अलग हो, है ना। 2 और 3, एक कभी प्राइम नंबर नहीं होता। एक को भी लोग प्राइम नंबर मानते हैं, मगर एक कभी प्राइम नंबर नहीं होता। तो हमें किसमें 7 4 11 है, ये नहीं होगा। 5 3 8 है, ये नहीं होगा। 6 5 11, ये नहीं होगा। 6 4 10, 5 15, ये होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2 भी आ रहा है और इसका सम जो है 15 आ रहा है, जो कि 3 से डिवाइड है। तो ये हमारा आंसर होगा 564। अदरवाइज आपको वैसे चेक करना है तो वैसे भी कर लो। 1 मिनट रुको। 20 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 20, कितना हो जाएगा ये? 20 20 40 यही हो गया, 40 50 हो गया, 50 50 50 60, 60 और ये 68 हो गया। 68 में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। थोड़ा सा गलत हो गया है, नहीं, क्योंकि 94 होगा। मैंने कुछ गलत करा है, देखो क्या गलत करा है मैंने। अच्छा 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 अच्छा, अरे यार, 1 मिनट रुको। ये पूरा गलत कर दिया हमने। हमने मतलब मैंने कैसे गलत करा है मैंने, देखो। ये स्लिम है, इसको 220 बता रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 19 12। लाइव क्लास चल नहीं रही कि आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, मेरा ध्यान थोड़ा सा कहीं और चला गया था ना, इस चक्कर में हो गया। मैंने इसको भी 220 लिख दिया, कितना 55 इंटू में 4, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि मेरा ध्यान अभी अभी गया जब मैंने प्लस करा खुद से। तो खुद से प्लस करा इन द सेंस कि अभी थोड़ा सा दिमाग लगाया ना मैंने इसको, मतलब अपने दिमाग में कुछ और कर रहा था, यहाँ पे कुछ और करता, उसी में ध्यान इधर उधर हो जाता है। इसका हमें उल्टा करना है। यहाँ पे 8 होगा, खुद ही देखो ना। 55 हो जाएगा क्या ये? 10, इसका तो थोड़ा थोड़ा 14 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा ना। हम्म, अब 55 होगा ये, इंटू में 4 दो 220। इधर नहीं था ये इस टाइम, ठीक है, इधर नहीं था। इधर क्यों नहीं था? 1 मिनट रुकिए। 55 इंटू में 4 तो होता ही है 220, इधर क्यों लगा रहा हूँ? क्यों नहीं था, देखिए। अम, ये 31 हो गया, और ये कितना हो गया? 13 और 9 21 हो गया। 3 2 5, 52 हो रहा है। ठीक है, ये 52 हो रहा है, तो ये ऐसे नहीं होगा। इसमें +2 करोगे, फिर इंटू में 4 करोगे, तो नेक्स्ट वाले में करोगे तो नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही 3 का उल्टा कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, ऐसे ही 26 होता है, फिर 7 होता है, फिर 24 होता है, फिर 19, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 500, यानी सबका उल्टा करना है। तो टिकट का भी उल्टा करेंगे। 20 का उल्टा होता है 7। मैं डायरेक्ट अपोजिट लिखा देता हूँ ना। 20 का उल्टा कितना होता है? 7। इसको प्लस करेंगे 18 में, 24 16 22 प्लस 7, कितना हो जाएगा? 94। इंटू में कितना हो जाएगा? 6। फिर उसके बाद 564 हमारा आंसर आ जाएगा। 560 आंसर हमारा 564 ही आ रहा था, बस मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो गया था ना, तो वही मैंने आपको थोड़ा सा गलत लॉजिक बता दिया। ठीक है, ये लॉजिक नहीं आया हो मुझको समझ में, आपको समझ में आया होगा, मुझको तो समझ में आया ही। देखिए फिर क्या, इधर उधर ध्यान जा रहा है थोड़ा सा, है ना। मैंने क्या बताया था? स्लिम है ना। इन सब का अपोजिट करना है, अपोजिट। देखिए लिखा है मैंने, इन सब का नहीं होगा, लेकिन अपोजिट करेंगे तो होगा। इनका देखिए सम 27 दे रहा ना, ऐसे अपोजिट करते हैं। सबका सम 27 आना चाहिए, ऐसे अपोजिट कर दिया मैंने। यहाँ पे डायरेक्ट अपोजिट कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट। लेकिन आपको प्रैक्टिस करते टाइम खुद से चेक करना पड़ेगा। तो चेक करोगे तो आप सब याद कर करके लिखोगे, तो सब आपको समझ में आ जाएगा। रट्टा नहीं मारना, याद करना है, इस चीज़ को आपको ढंग से ध्यान रखना है। हो गया, ये पहली बार इतनी बड़ी गलती हुई है। अदरवाइज इतनी सारी क्लास पढ़ा ली, कभी गलती नहीं हुई ऐसी है। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो गया ना। मैथमेटिक्स को कैसे लिखा है इन्होंने? देखिए इसमें सीधा सीधा स्कोर चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये 13 है, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। 13 है, 1 है, 20 है, 8 है, 5 है, यहाँ तक लिखूँ चलेगा ना, क्योंकि आगे मुझे पता है क्या चल रहा है। मैं आपको फिर भी इतना सा समझा देता हूँ। 19 है, 9 है और 4 है। यहाँ पे -1 +1 -1 +1 -1
+1 -1 +1 -1। विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए ये क्या है 19 है और ये क्या है 18, यहाँ पे -1 हुआ। ऐसे ही 3 है, -1 से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी बी। जो बी से शुरू हो रहे हैं वही, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं है हमारे। आई डी तक सेम है, एन और एल अलग है तो सीधा चौथे लेटर पे जाएंगे। ठीक है, -1 +1 -1 +1 एन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है एकदम करेक्ट आंसर है। बस देखा, ये मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगा होगा आपको ये करने में, मतलब मेरे को करने में, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक जैसा कोई चीज़ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे मैंने देखा है कि ये शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक है। बस आपको प्रैक्टिस करते करते इतनी आदत हो जाती है कि आप बाकी का जो कैलकुलेशन होता है वो अपने मन में कर लेते हो। उसी को वो लोग शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, बैठा देते हैं आपके मन में कि हाँ इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, उसका शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, बस कैलकुलेशन को आप कम कर देते हो। प्रैक्टिस करते करते क्या होता है ना कि आपको दिमाग में ये बंद जाता है, क्या इसको ऐसे तो करना है, दिमाग में कर लेते हैं। हाँ, इसको ऐसे तो करना है, दिमाग में कर लेते हैं। अब हमें पता है ना 2+2 कहीं लिखा रहेगा 2+2, तो आप लिखोगे क्या, ऐसे 4 होता है, ऐसे बनाओगे कि जैसे बचपन में बनाते हैं तो 2 डंडी बनाया, फिर इसके साथ 2 डंडी बनाया, फिर इसको गिन रहे हो, फिर 4 कर दिया, है ना? या फिर उंगली पे गिनने बैठोगे, पता है 2+2 होता है 4 होता है। लो इसी को शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कि हाँ कुछ नहीं करना, बस 4 लिख देना। क्यों? गिनते गिनते आपको याद हो जाता है ना, आपको गिनते गिनते याद हो जाता है कि 2+2 4 होता है, 8+8 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसे होता है। शॉर्ट ट्रिक जैसा कोई चीज़ होता नहीं है। ओके चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना? थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा हो गया, बिकॉज चैप्टर भी ये थोड़ा ऐसा है, हल्का चैप्टर नहीं है ना, ये भी भारी चैप्टर है। इसमें से, इस चैप्टर में से कम आपके 5 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, हर एक एग्जाम में, और अदरवाइज इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड में 2 से 3, और इसमें तो 2 ही आते हैं। ऐसे आते हैं, ऐसे पैटर्न चलते रीजनिंग में। ओके चलिए, तो देखते हैं। फ्रेगनेंस को इन्होंने ऐसे लिखा है, 6 में से 1, ठीक, 18 19 -1, -1 +1 -1, इसमें भी वही कर रहे हैं, -1 +1, इसमें भी वही कर रहे हैं, -1 +1। तो -1 से शुरुआत हो रहा है, देखिए 6 है, ये 5 है, -1 हुआ ना, ये 18 है, ये 19 है, +1, इसके बाद +1 हुआ, तो ये -1 और +1 चल रहा है। चलिए 5 में -1 करेंगे 4 आएगा, यानी डी, फिर +1 यानी वाई, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, -1, फिर बी आएगा, डी वाई, ठीक है। फिर +1 यानी 6, यानी में सेम है। चलिए हम इसको पूरा कर ही लेते हैं, वैसे भी लास्ट ही क्वेश्चन है। डी वाई बी एफ, 12 में -1 किया 11, यानी के, फिर +1 किया यानी एल एम, ठीक है। डी वाई बी एफ के एम, डी वाई बी एफ के एम, कितना हो गया, 3 3 6, गिन लेते हैं, 4, ठीक है। 5, 5 में -1 किया, कितना आएगा, डी आएगा वापस से, फिर एन में +1 करा तो एम एन ओ आएगा, ठीक है। फिर बी आएगा, फिर एफ, डी वाई बी एफ के एम डी ओ बी एफ, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और सॉरी जो मेरे से गलती हो गया था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने में। कोई डाउट हो आप लोगों को तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। जो लाइव चैट बन रहा है उसमें मैं नहीं जो है आंसर दे पाऊँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आंसर दूँ, अदरवाइज़ तो मुश्किल है, क्योंकि वो भी मैं देख ही पाऊँगा। तो इससे बढ़िया आप कमेंट बॉक्स में आंसर अपना ड्रॉप कर, क्वेश्चन अपना ड्रॉप कर देना, और मैं फ़ोन में चलाते रहता हूँ तो मैं आपका क्वेश्चन देख के तो कोशिश करूँगा कि सॉल्व हो जाए टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलते हैं इसी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। किस पे, टेलीग्राम पे। चलिए अब कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास आपको मैं थंबनेल के थ्रू समझा दूंगा, है ना, कि कौन सी क्लास होगी। उसके बाद टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दूंगा कि कौन सी क्लास होगी, तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आप ही के लिए फ़ायदा है। वहाँ पे क्विज़ेस भी स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे, अभी सब कुछ होगा, टीम थोड़ी बन रही है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।